स्वागत है आप सभी का एमएसटी कैंपस लाइव पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आज हम जानेंगे और चैप्टर फर्स्ट को पूरी तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट इज अ पावर। मैथ में अगर कोई भी चीज हमें सीखना हो तो सबसे पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब जाके हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो सब रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। इस टॉपिक को मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये आप सभी जानते होंगे और ये बचपन से सभी लोग करते आए हैं। क्लास 4 टू लेकर के और 8 तक सब लोग ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते आए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि किसी भी संख्या को उसके प्राइम नंबर में, अभाज्य नंबर में क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। वही क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे बचपन में अगर हम 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसी तरह से करते हैं। 2 से कट रहे हैं, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 4 2 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 2 जा 2, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 1। ये जो मेथड है इसी को बोलते हैं क्या? ये जो 16 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आएगा? 2 2 2 2। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 16 को तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यही होता है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सभी लोग करते हैं तो इस पर ज्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है बात करेंगे। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर और रियल नंबर। हम रियल नंबर किसको कहेंगे? कि सभी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर मतलब क्या? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह। अपरिमेय संख्याओं का समूह। मतलब जो भी हमारे पास परिमेय संख्या होती है और जो भी हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है उसे ही क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है इसके अंदर ही सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो रेशनल नंबर में भी तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक आ जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? रियल नंबर के अंतर्गत। ठीक है। अपरिमेय संख्याएं, जिसे आगे बात करेंगे क्या होता है अपरिमेय संख्याएं। तो सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग आगे परिमेय संख्या के बारे में। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। व्हाट इज रेशनल नंबर? सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? तो हम लोग पढ़ते आए कि ए नंबर विच हैव फॉर्म p by q इक्वल टू नॉट जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि कोई संख्या जिसे हम p बटा q के फॉर्मेट में लिखते हैं। किस फॉर्मेट में लिखते हैं? p बटा q के फॉर्मेट में। और यहां पे हमारा क्या होता है? q इक्वल टू नॉट जीरो होता है। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हिंदी में अंश और इसको बोलते हैं हर। यानी कि जो हमारा हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ में और ऐड करेंगे p एंड q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब क्या होता है? इंटीजर होना चाहिए। हमारा p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए।
साथ में इन दोनों का फैक्टर, इन दोनों का फैक्टर यानी P एंड Q का फैक्टर जो होगा, गुणन जो होगा, वो ओनली 1 होगा। क्या होगा? इन दोनों का फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। किसी संख्या को P बाई Q के फॉर्म में लिखना, Q इक्वल टू 0 नहीं होना, साथ में P एंड Q इंटीजर होना, पूर्णांक होना, तथा P और Q का गुणन हमेशा 1 होना ही क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे कि रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 4/6, 7/13 एक्सेट्रा, और भी ऐसे कई सारे नंबर। अगर हम बोल दे कि जीरो, जीरो क्या है? क्या जीरो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो हम क्या कहेंगे कि जीरो एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम जीरो के बटा को में 1 लिख देंगे तो ये किस फॉर्मेट में बन जाएगा? P बाई Q के फॉर्मेट में। Q इक्वल टू नॉट, जीरो भी सेटिस्फाई कर रहा है और P और Q का फैक्टर यानी को प्राइम भी क्या है? 1 ही है। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो क्या बन जाएगा? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब रेशनल नंबर तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक परिमेय संख्या, एक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम हो, उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारा 7/13 है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, प्लस है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। एक तरफ मैंने ले लिया -6 और एक तरफ ले लिया -7, ये भी क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस बाद में डिवाइड हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। वही हम बात करें निगेटिव रेशनल नंबर की, तो निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? -6/7। अब डिफरेंस साइन रहे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, अंश और हर का जो साइन रहे वो क्या हो? अलग अलग हो, तो उसे क्या बोलेंगे? निगेटिव रेशनल नंबर। ऊपर माइनस है और नीचे पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए 13 और अपॉन में -11, ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव रेशनल नंबर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। Q बराबर 0 नहीं होता है और दोनों का फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी कि को प्राइम होना चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ठीक उसी का उल्टा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होगा? अपरिमेय संख्या, कि ऐसी संख्या जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। यानी कि अपरिमेय संख्याओं को हम P बाई Q के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे, उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे हम बात कर लेते हैं, तो जो रूट में संख्याएं लिखी जाती हैं और साथ में परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 7, इस तरीके से और भी। पाई भी क्या है? पाई भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। पाई की जो हम वैल्यू पढ़ते हैं 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये कोई वैल्यू इसका फिक्स नहीं है कि 22/7 ही आता है। ये मान लिया गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन यहां से रिलेट नहीं करेंगे, हम ये जानते रहेंगे पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है।
जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि अंडर रूट में 16, सर क्या ये रेशनल है कि रेशनल नंबर है? तो बेटा ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 4 इंटू 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, ओनली 4, तो 4 आ गया, तो 4 क्या हो गया? रेशनल नंबर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। चलिए आगे एक नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि पहला कि सम और डिफरेंस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। यानी कि दो, एक रेशनल नंबर ले लें, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना, माने उनके बीच का सम और उनके बीच का डिफरेंस जब करेंगे तो आंसर जो आएगा वो हमेशा हमारा इरेशनल नंबर होगा। अगर हम एक रेशनल नंबर ले लें, परिमेय संख्या ले लें और एक अपरिमेय संख्या ले लें, दोनों को या तो जोड़ दें या तो घटा दें, तो हमेशा हमें आंसर में क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलता है, यानी कि अपरिमेय संख्या मिलता है। क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या मिलता है। इसके बाद करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इंटू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। अगर हम दो संख्याओं का, जो कि पहला परिमेय संख्या हो, दूसरा अपरिमेय संख्या हो, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगा। यानी कि एक रेशनल नंबर संख्या एक परिमेय संख्या का गुणा एक अपरिमेय संख्या के साथ हो रही है, तो जो हमें आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, वो भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने चैप्टर का एक फॉर्मूला सीखते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ के आए हैं एलसीएम और एचसीएफ, जिसको बताने की जरूरत नहीं है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एक क्वेश्चन आता है कि दो संख्याएं दी रहती हैं और दिया रहता है उनका लसाअ और मसअ, एलसीएम और एचसीएफ। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहेगा कि कोई एक संख्या है, दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई किया जा रहा है और उसका लसाअ इतना है, उसका मसअ इतना है, तो वो दूसरी संख्या बताइए। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पहले नंबर का गुणा दूसरे नंबर में करेंगे और बराबर होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आगे हमें इसके क्वेश्चंस मिलेगा। तो ये चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट था। जितना हमें जरूरत है क्लास 10th में क्वेश्चन को लगाने के लिए, उस सारे कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया है 1 by 1। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको समझ करके नोट डाउन करके पढ़िए। अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।